गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो ये क्लास आपको दिया जा रहा है, ये क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। मोस्टली एनसीईआरटी का है। गणित संगम यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये आपका चैनल के द्वारा आपको ये मिल जाएगा। इसका सोल्यूशन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 का पूरे क्वेश्चन यहाँ इसमें मिलेगा आपको, उसके साथ सोल्यूशन भी मिलेगा। इजी सोल्यूशन होगा, तो आप अवश्य इसको देखिए और पूरा वीडियो देखिए और इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। देखिए कुछ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस वन इज ए फैक्टर। कौन जो है, चार को पोलिनोमियल दिया हुआ है, x प्लस वन किसका किसका फैक्टर है। मतलब अगर आप रिमाइंडर थ्योरम से लेके चलेंगे तो x का -1 जो है रखिएगा सब में। अगर जीरो जिसमें आ गया तो यस फैक्टर है, नहीं आ गया तो नो फैक्टर है। चेक कीजिए एक एक करके किसमें आपका ये दिया हुआ है और किसमें नहीं दिया हुआ। देखिए आपके सामने हम चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे तो x प्लस वन इजकल टू जीरो, रिमाइंडर थ्योरम से x बराबर -1 रखिए। पहला में क्या है, एक्स क्यू है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स प्लस वन है। जहां जहां एक्स वहां पर -1 रखिएगा। -1 का होल क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस वन। आप जानते हैं माइनस प्लस कट जाता है। -1 का होल क्यूब -1 होगा प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये भी कट गया, जीरो हो गया। तो क्या हो गया, बोले थे कि अगर कट जाएगा जीरो आ जाएगा तो लिखिएगा यस, मतलब एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ वन का। सेकंड में आप दिखाइए क्या है, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर -1 रखिएगा। सेकंड का इक्वेशन में रखिएगा। x4 दिया हुआ है, पहला का तो हम लोग चेक कर ही दिए ना। अब दूसरा प्लस एक्स प्लस वन, जहां जहां एक्स है -1 रखिए, उस पर पावर 4, -1 पे पावर क्यू, -1 पे पावर प्लस हो जाएगा। +1 -1 कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या लिखेंगे इसको, नो लिखेंगे क्योंकि जीरो नहीं आया है, नॉट फैक्टर है। 3 का चेक कीजिए, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर -1 रिमाइंडर थ्योरम में। 3 देखिए क्या दिया हुआ आपको, x4 दिया हुआ है प्लस 3x3 दिया हुआ है प्लस 3x² दिया हुआ है प्लस x प्लस 1 दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। जहां जहां x है वहां पर रखिए, +3 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। देखिए -1 का होल क्यूब -1, -1 का होल क्यूब -1 को करेंगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ भी -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। -1 प्लस 1 इससे ही कट जाएगा, +3 से -3 कट जाएगा, -1 आ गया, ये भी नो हो गया, ये भी नो हो गया। तो चौथा देख लीजिए आप, 3 का तो नो हो गया। पहला आप नोट कर लिए होंगे, पहला मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, 4 का भी हम चेक कर ले रहे हैं। एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर -1 रखिएगा। 4 का इक्वेशन, -1 का होल क्यूब -1 का स्क्वायर 2 प्लस √2 इंटू एक्स के जगह पर -1 प्लस √2। तोड़िए, -1 का होल क्यूब -1, -1 का स्क्वायर केवल 1, यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है माइनस। अब देखिए स्टूडेंट, -1 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2 प्लस √2। तो -1 प्लस 2 प्लस √2। देखिए -2 प्लस 2 प्लस √2 कट के क्या आ गया, √2 आ गया। ये जीरो नहीं आया ना, ये भी नो हो गया। मतलब एक यस है, बाकी सबका नो है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, x4 दिया हुआ है, यहाँ पावर क्या हो जाएगा, 4 होगा स्टूडेंट। -1 पर पावर कितना होगा, +1 हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। ये मिस्टेक था, आप उसको सुधार लेंगे, सॉरी फॉर दिस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ रखे थे x के जगह पर -1 का होल क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 करेंगे, अब प्लस √2 हो गया। अब प्लस √2 देखिए स्टूडेंट छूट गया था, सॉरी फॉर दिस। यहाँ भी √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पर, ये तो कट हो गया। √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, सुधार लेंगे। -2 प्लस 2 प्लस 2 √2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, इज इक्वल टू 2 √2। ये आपका नो हो जाएगा क्योंकि जीरो के बराबर नहीं है। यहाँ सुधार लीजिएगा थोड़ा।
देखिए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है कि यूज द फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करना है, पता लगाना है कि जी एक्स फैक्टर है पी एक्स का। मतलब इसे डिवाइड कीजिए। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम लगाना है तो एक्स का वैल्यू रख दीजिए, अगर जीरो आ जाएगा तो उससे यस लिखिएगा पहला पे। चूंकि जी एक्स बराबर जीरो तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस वन रखिए पहला में, जहां जहां एक्स माइनस वन रखिए। टू इंटू माइनस वन का होल क्यूब माइनस वन का स्क्वायर, टू इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, टू इंटू माइनस वन हो जाएगा, यहाँ प्लस वन हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन, वही चीज प्लस में, वही चीज माइनस में, वही चीज प्लस में, माइनस में, कट गया जीरो। तो क्या हो गया, यस हो गया। यस, जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ, जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी फैक्टर है किसका, पी एक्स का है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर टू, पी एक्स का और जी एक्स। तो चूंकि जी एक्स इज इक्वल टू जीरो तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर माइनस टू, जहां जहां एक्स वहां पर माइनस टू रखिए। तो माइनस टू का होल क्यूब, थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू और प्लस वन, क्या हो जाएगा, माइनस एट हो जाएगा, प्लस दूसरी चार थी बारह हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, प्लस वन होगा, माइनस माइनस जोड़ दीजिए, माइनस चौदह प्लस तेरह घट के माइनस वन आ गया, जीरो के बराबर नहीं ना है तो नहीं फैक्टर है। दूसरा क्या है, नो फैक्टर हो गया। ये आपको क्वेश्चन नंबर टू क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में देना है जी एक्स बराबर दिया हुआ है, चूंकि जी एक्स इज इक्वल टू जीरो तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर थ्री, जहां जहां एक्स है वहां पर थ्री रख दीजिए, थ्री का होल क्यूब, फोर इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स, थ्री का होल क्यूब 27 माइनस तीन तीन नौ छक 36 प्लस छोटी नौ, 27 नौ 36 माइनस 36 बराबर जीरो। ये क्या हो गया, यस हो गया। थ्री के बाद अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में आएंगे। टू में इतना ही क्वेश्चन था, वन से लेकर के थ्री तक था, जिसमें जीरो आ गया तो लिखेगा यस, जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ, जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, जहां आ जाएगा वहां लिख देना है कि यस फैक्टर है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ भी रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। उस टाइप की फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना, एक्स माइनस वन अगर फैक्टर है पी एक्स का। चूंकि एक्स माइनस वन बराबर जीरो तो एक्स बराबर वन हो जाएगा। पहला में रखिए आप, पहला क्या लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के। एक्स के जब पर वन रखिएगा तो पी वन बराबर वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के, वन प्लस के, मतलब के प्लस टू बराबर जीरो। के बराबर क्या निकल गया, माइनस टू निकल गया। के बराबर क्या निकल गया, माइनस टू। एक्स माइनस वन है ना, तो एक्स बराबर वन था, जहां जहां रखे हम लोग उसको वन रखे तो के बराबर माइनस टू निकल गया। अब सेकंड में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड में पी एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, एक्स के जब वन रखिएगा, टू इंटू वन का स्क्वायर के इंटू वन प्लस रूट टू, क्या हो जाएगा, टू प्लस के प्लस रूट टू, मतलब के प्लस टू प्लस रूट टू बराबर जीरो। तो के बराबर क्या होगा, माइनस बाहर रख दीजिए, अंदर में टू प्लस रूट टू हो जाएगा। ये दूसरा का हो गया। तीसरा देखिए स्टूडेंट, पी एक्स बराबर क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, यहां भी एक्स बराबर वन रखिएगा, रूट टू इंटू वन प्लस वन रखिएगा, के माइनस रूट टू प्लस वन, के माइनस ले लीजिए तो यहाँ ब्रैकेट में रूट टू माइनस वन होगा, के बराबर हो जाएगा रूट टू माइनस वन। ये हो गया। फोर में देखिए लिखा हुआ है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, पी वन बराबर के इंटू वन का स्क्वायर, थ्री इंटू वन प्लस के, मतलब के माइनस थ्री, के माइनस थ्री प्लस के, क्या आ जाएगा, टू के माइनस थ्री बराबर जीरो। तो टू के बराबर थ्री,
k बराबर 3/2। एक बार में देखिए चारों का सॉल्यूशन, चारों का सॉल्यूशन हम लोग कर दिए हैं। ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए एक एक करके हम लोग फैक्टराइज करते हैं। पहला का 12x² माइनस 7x प्लस 1 फैक्टराइज का रूल है। इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको लास्ट टर्म कहते हैं। 12x² प्लस में है, 1 भी प्लस में, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12x² ही आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई करने पर 12x² आ जाए, जोड़ने घटाने पर -7x आ जाए? -4x, -3x, -7x। अब -4x को -3x में मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12x²। तो वैसा ही टर्म आपको कंडीशन लाना है। -4x -3x प्लस 1, इसमें क्या ले लीजिएगा, 4x ले लीजिएगा तो 3x -1, -1 ले लीजिएगा 3x -1। देखिए दो गो का एगो लिखा जाता है और एगो बाहर में जो है उसका लिखा जाता है 4x -1। देखिए फैक्टराइज हो गया पहला का। अब आप देखिएगा दूसरा का फैक्टराइज हम लोग करने वाले हैं। 2x² प्लस 7x प्लस 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6x²। तो ऐसा कौन सा संख्या है कि मल्टीप्लाई करने पर 6x आ जाए, 6x² आ जाए, जोड़ने घटाने पर 7x आ जाए? 6 को 1 से एगो 1 7x हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए 2x, इन दोनों में कॉमन 2x है तो क्या बचेगा, x बचेगा। x निकाल दिए तो 2 3 या 6 हो जाएगा। इन दोनों में नहीं कुछ है तो +1 कॉमन है, x प्लस 3, तो 2x प्लस 1 एक साथ कर दीजिए और x प्लस 3 को एक साथ कर दीजिए, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप आइए, क्या लिखा हुआ है, 6x² लिखा हुआ है प्लस 5x -6। -6 को 6 में करेंगे, 6 6 36, -36 होना चाहिए, 9 तक 36, 9 में 4 गया 5 हो जाएगा। 6x² प्लस 9x में से 4x जाएगा तो 5x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 में आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, 3x ले लीजिएगा तो 2x प्लस 3 बचेगा, -2 ले लीजिएगा यहाँ पर, क्या बचेगा, यहाँ 2x माइनस लिए तो अंदर में प्लस हो जाएगा, दो को का एगो लिखा जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा, 3x -2 हो जाएगा। ये भी फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, 3x² लिखा हुआ है और -x -4, 4 के 12x², क्या लिखेगा, 3x² प्लस 3x में से 4x जाएगा, -x आ जाएगा, 12x² भी आ जाएगा। 3x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 1 होगा, -4 ले लीजिएगा x प्लस 1 होगा, 3x -4 और x प्लस 1, ये आपका इजी में फैक्टर हो गया चारों का। समझिए इसको ध्यान से। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 ये फैक्टराइज किया हुआ है, 1 से लेकर 4 तक का फैक्टराइज करना है, एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे आपके सामने। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है कि x³ -2x² माइनस x प्लस 2, ठीक है। अब आप देखिएगा दो दो का बना लीजिए, इसमें से आपको कॉमन देखना है। x² कॉमन ले लीजिएगा, x -2 -1 कॉमन ले लीजिएगा, अंदर में माइनस हो जाएगा, x² -1 x -2 होगा। इसको लिखिएगा x प्लस 1 x -1 x -2, क्योंकि a प्लस बी a - b करेंगे, x² a² - b² बराबर, ये आपका हो गया इसका। सेकंड का देखिएगा फैक्टर, x³ माइनस है 3x² माइनस 9x माइनस 5, 3x² लिख सकते हैं, -4x² में एगो x² जाएगा तो -3x², 9x को लिख सकते हैं -5x माइनस 4x। अब क्या कीजिए कि x³ प्लस x² को एक साथ ले आइए, 4x² और -4x को एक साथ ले आइए, -5x माइनस 5 को एक साथ ले, ये अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको लिख सकते हैं। अब दो दो को में कॉमन ले लीजिए, x² कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस 1 -4x ले लीजिएगा, x प्लस 1 -5 ले लीजिएगा, x प्लस 1, सब में x प्लस 1 कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा, x² -4x -5 बच गया, x प्लस 1 बाहर रहेगा, इसको भी फैक्टर तोड़िए, x² -5x में एगो x जाएगा, -4x हो जाएगा। अब डालते चलिए, x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन x है तो x -5 प्लस 1 है तो x -5, यहाँ भी क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एगो पहले से है, ये दोनों मिला के एगो x प्लस 1 होगा और यहाँ x -5 होगा। देखिएगा आपका दो गो निकल गया फैक्टराइजेशन। दोनों नोट करिए, बहुत आसानी से समझिए इसको, सिंपल है। अब तीसरा बता, देखिए स्टूडेंट,
3 नंबर का आप सॉल्यूशन करेंगे आपके सामने। फैक्टराइज बहुत ही आपको केयरफुली करना होता है। एक्स क्यूब प्लस 3 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 एक्स क्यूब 13 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 12 एक्स स्क्वायर प्लस एगो एक्स स्क्वायर। 32 एक्स को लिख सकते हैं 20 एक्स प्लस 12 एक्स प्लस 20। देखिए बनाइएगा पेयर तब ना आपका निकलेगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ, 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स को एक साथ, प्लस 20 एक्स प्लस 20 को एक साथ। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस 1, 12 एक्स कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स प्लस 1 और 20 कॉमन ले लीजिएगा सबसे एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 बाहर कर दीजिएगा, कॉमन तो अंदर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20। अब आप आगे भी तोड़िए इसको, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 हो जाएगा और इसको 20 एक्स स्क्वायर को लिखना है, 10 दोबारा हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 2 एक्स 20 हो जाता है मल्टीप्लाई करने पर, और जोड़ने पर 12 हो जाता है। एक्स प्लस 1 रहेगा, इन दोनों में कॉमन ले लीजिएगा एक्स तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लीजिएगा एक्स प्लस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 पहले से है, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, एक्स प्लस 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब आप पूछेगा कि आप ऐसा सेटिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। इसको नंबर को आपको करना पड़ेगा कि इसको डिवाइड कीजिएगा, देख करके देखिएगा 20 का जो संभावित गुणनखंड है प्लस माइनस 1 से भी कटेगा, प्लस माइनस 2 से भी कटेगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे एक्स प्लस 1 से, करने पर अगर आपको आ जाता है जो क्वेश्चन उसका आप निकालेंगे तो उस तरीके से भी निकलता है, तो इसलिए उसको हम लोग सब में एक्स प्लस 1 फैक्टर निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप। हम बताए ना कि क्वेश्चन हम बहुत ही सिंपल कर देते हैं, आपको समझने में बहुत सुविधा होगा। कोई भी ऐसा लिखता है, ऐसा लिखिए कि सबसे कॉमन निकल जाए। अब आप देखिएगा 2y क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, जहां आसानी से निकलता वहां करने की जरूरत नहीं है। यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, 2y प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 ले लीजिएगा। देखिए फैक्टर का रूल है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब वाई स्क्वायर माइनस 1, 2y प्लस 1, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जुड़ जाता है, एक बार घट जाता है, और 2y प्लस 1 है। ये आपका देखिए निकल गया, चारों का हम लोग फैक्टराइजेशन कर दिए है। देखिए सिंपल हमारा जो वीडियो रहता है इसमें बहुत ही इजी सॉल्यूशन रहता है, जो आपके सामने किया जाता है और आपकी समझ के अनुसार किया जाता है, अकॉर्डिंग टू योर एडवाइस के अनुसार किया जाता है, जिसमें आपको समझने में आसानी होती है। मेरा कोई भी एक्सरसाइज बहुत ही इजी होता है, जो लोग देखते हैं उनको काफी समझ में आता है। तो आई मस्ट अपील टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल अगेन, and you subscribe and your friend also subscribe this channel for watching this video. I always thank all of you. Thank you.